नमस्कार दोस्तों, मैं विकास चौधरी एक बार फिर से आप सभी का दिव्य दृष्टि ऑनलाइन यूट्यूब परिवार में दिल की गहराइयों से हार्दिक स्वागत करता हूं। एक और सीरीज, एक और पार्ट, एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक, एक और बेसिक जानकारी के साथ बहुत अच्छे पार्ट और बहुत अच्छे टॉपिक की जानकारी को लेकर मैं फिर से एक बार आपके साथ हाजिर हूं। महत्वपूर्ण प्रश्नों को सेकंडों में कैसे सोल्व करते हैं, कौन कौन सी टेक्निक्स ऐसी हैं जिनका हम यूज करके हमारे क्वेश्चन को इजी बना सकते हैं, सही कर सकते हैं, कम समय में हम उसे सॉल्व कर सकते हैं। आज उसी पार्ट का एक और हिस्सा, एक और तरीका, एक और टॉपिक के ऊपर हम बात करने वाले हैं। इसके बाद आगे आने वाले एपिसोड्स में मैं आपके लिए क्वेश्चंस लेकर के आऊँगा, क्वेश्चंस को कैसे सोल्व करना है। अभी मैंने मोटी-मोटी चीज़ें आपको बताई हैं कि आप किस टॉपिक में कैसे आप इसके कॉन्सेप्ट का यूज करें, कैसी-कैसी चीज़ें आपके लिए हेल्पफुल, इम्पैक्टफुल एग्जाम में हो सकती हैं। अब हम आगे नंबर ऑफ क्वेश्चंस पे बात करेंगे। क्वेश्चंस लेके आऊँगा किसी भी टॉपिक से रिलेटेड इम्पोर्टेंट जो आए हुए क्वेश्चंस हैं, उनमें से कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चंस आपके लिए लेके आऊँगा। तो आप आगे भी इसी प्रकार से प्यार देते रहें, आगे से आगे शेयर करते रहें, वीडियो को और आगे तक भेजते रहें। शुरू करते हैं आज के एपिसोड में। बहुत ही अच्छे टॉपिक पे बात करने वाले हैं आज आपके साथ, और उस टॉपिक का नाम, जो बहुतायत क्वेश्चन यहाँ से पूछे जा रहे हैं एग्जाम्स में, और लेटेस्ट एग्जाम में स्टेटमेंट वाले जो टॉपिक्स हैं वहाँ से अच्छे क्वेश्चन आ रहे हैं। तो आज हम एक टॉपिक के बारे में जानते हैं, उसका नाम है स्टेटमेंट एंड अजम्पशंस, कथन और धारणाएं। इस टॉपिक को पहले मैं ये बता देता हूं आपको कि धारणा के साथ साथ इसे पूर्व धारणा भी कहते हैं। पूर्व धारणा के साथ साथ हम इसे अवधारणा भी कहते हैं। अवधारणा के साथ साथ हम इसे मान्यताएं भी कहते हैं, मान्यताएं। और इन सब बातों का मतलब सिर्फ एक ही है, और वो है मन घड़त बात। वो क्या है? मन घड़त बात। मन घड़त बात कौन सी होती है? जिनके बारे में हम पहले से ये दिमाग में बैठा चुके होते हैं कि दिस इज राइट और दिस इज रॉन्ग, जो ये चीज सही है या ये चीज गलत है, या जिसके बारे में कोई भी ऐसी चीज जिसके बारे में अपन कॉन्शियस माइंड में जिसकी साइकोलॉजी फिट कर लेते हैं, उसे हम धारणा कहते हैं। कि जैसे हम सामान्य तौर पे किसी से डिस्कस करते हैं, बात करते हैं, तो वहाँ पे एक बात हमें समझ में आती है कि सामने वाला ये कहता है कि ये तो आपकी धारणा बनी हुई है, ऐसा नहीं होता है, ये तो आपने सोच रखा है, ऐसा नहीं होता है, ये तो आपने ऐसा कर रखा है, ऐसा मान रखा है। फॉर एग्जाम्पल, किसी भी रूप से आप कोई भी बात जो आप सोचते हैं, जिसके बारे में आप पहले से उस बात के बारे में पॉजिटिव या नेगेटिव जानते हैं, वो बात मन घड़त बात भी हो सकती है, क्योंकि एक संभावित दृष्टिकोण होता है इसमें। अब बात करते हैं कि हमें जो एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। इनमें से कोई भी नाम देकर के आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। धारणा पूछी जा सकती है, पूर्व धारणा पूछी जा सकती है, अवधारणा पूछी जा सकती है, मान्यताएं पूछी जा सकती है। करने का तरीका क्या रहेगा, कॉन्सेप्ट फंडामेंटल्स क्या कहते हैं इसके, तो उसके लिए हमें सबसे पहले जो अजम्पशन है उसके बारे में सोचना है। और ये जो अजम्पशंस हैं ये दो प्रकार के होते हैं। मोस्टली जो क्वेश्चंस बनते हैं या पूछे जाते हैं वो संभावित दृष्टिकोण होता है। संभावित दृष्टिकोण, संभावित दृष्टिकोण का मतलब ऐसा हो भी सकता है, ऐसा नहीं भी हो सकता। संभावित दृष्टिकोण में हमें धारणा के अंदर जो दी हुई होगी उसमें एक संभावित मामला देगा कि ऐसा हो सकता है, या शुरुआत में ऐसे लिख देगा हो सकता है ऐसा हो। समझ गए बात को? तो संभावित दृष्टिकोण हो सकता है मामला पूछे जाने का, है ना, सेनेरियो। एक कुछ निश्चित धारणाएं भी होती हैं। निश्चित धारणाएं कौन सी होती हैं? जिनके बारे में हम कंफर्म होते हैं। निश्चित धारणा कौन सी होती है? जिसके बारे में हम कंफर्म जानते हैं। इसमें दो ही रिजल्ट होंगे, यस और नो। अगर सही है तो यस, और अगर सही नहीं है तो फिर नो, गलत है तो नो।
दो ही ऑप्शन है, यस और नो का, ठीक है। जबकि संभावित दृष्टिकोण में हमें अलग अलग प्रकार के विचार देखने को मिलेंगे, अलग अलग प्रकार की राय, अलग अलग प्रकार की चीजें, अलग अलग प्रकार के तथ्य देखने को मिलते हैं। संभावित धारणा को हल करने का तरीका क्या होगा? सबसे पहले हमें जो भी तथ्य दिया जाए और या जो भी स्टेटमेंट दिया जाए, अगर स्टेटमेंट या जो भी तथ्य आपको दिया उसके अंदर अगर कही गई बात पॉजिटिव है, पॉजिटिव बात का मतलब ये होता है कि अगर वो बोली गई बात किसी के लिए पक्ष में हो या फिर आप कहें भले की हो, इसमें अगले का भला हो रहा हो, ये तो समझ ही सकते हो आप कि भैया उसके लिए फायदेमंद है या नहीं है, उसके हित में है या नहीं है। आप ऐसे नाम भी यूज कर सकते हैं, हित में हो, है ना, हित में हो या फायदेमंद हो, समझ गए बात को, जिसमें सामने वाले को कोई ना कोई बेनिफिट मिलता हो। बेनिफिट मिलने का मतलब उसमें चांसेस हैं कि अगले को पॉजिटिव रिस्पॉन्स आने की संभावना है। तो पॉजिटिव रिस्पॉन्स आने की संभावना है, तो ऐसे वाले में क्या होता है कि अधिकांश लोग उस बात के पक्ष में होंगे। अधिकांश लोग उस बात के कहाँ होंगे? पक्ष में होंगे, यानी फेवर कर रहे होंगे कि हाँ ऐसा हो सकता है कि मैक्सिमम लोग उस बात का सपोर्ट करें। लेकिन इसमें एक चांस ये भी बनता है कि कुछ लोग ऐसे होंगे, कुछ लोग जो उस बात का विरोध कर रहे होंगे या उस बात के विपक्ष में होंगे। इस बात को कैसे समझा जाए? जैसे मान लो आपको एक तथ्य दिया गया कि किसी एक्स गांव में, किसी एक्स पंचायत में निर्विरोध रूप से किसी वाई व्यक्ति को सरपंच के रूप में चुना गया। तो हम क्या कहेंगे? सरपंच के रूप में चुना गया, इसका मतलब यहां से बात स्पष्ट क्या हो रही है कि अधिकांश लोग उस व्यक्ति के पक्ष में होंगे, कुछ लोग फिर भी उस व्यक्ति के विपक्ष में हो सकते हैं। कुछ की स्थिति में यह है कि अगर वहां पे मैक्सिमम पॉइंट उसके फेवर में है तो जाहिर सी बात है ऐसी स्थिति में क्या है कि विपक्ष जो है वो हावी नहीं हो पाता है, तो फिर उस स्थिति में पॉजिटिव रिस्पॉन्स ज्यादा। जैसे मान लो एक इसका एक और एग्जांपल लेते हैं कि गांव का कोई सार्वजनिक कुआं है जहां से अलग अलग घरों में, लगभग ये समझ लें कि 20 घरों में पानी की सप्लाई हो रही है। किसी कारणवश इलेक्ट्रिसिटी में मान लो कुएं की मोटर वगैरह जो होती हैं उसमें मान लो कोई समस्या आती है, कोई एक्स समस्या आई, तो वहां पे उन 20 घरों में एक संदेश भिजवाया गया कि ऐसी कोई समस्या आई है तो सभी मिलकर के सहयोग करें। तो उस सहयोग में ये भी हो सकता है कि व्यक्तिगत काम भी हो सकता है ना, फिजिकल हेल्प, समस्या फिजिकल समाधान भी हो सकता है, किसी प्रकार के समाधान की जैसे जरूरत हो उसी तरीके से। तो उसमें क्या होता है, सभी इक्वली पार्टिसिपेट करने का एक क्या बनता है, दायित्व बनता है। लेकिन फिर भी कुछ लोग, वही बात यहाँ पे, कुछ लोग उसमें पार्टिसिपेट नहीं करते। मैक्सिमम लोग उस बात का पक्ष में होंगे, समझ गए बात को, मैक्सिमम लोग उस बात का सपोर्ट कर रहे होंगे, मैक्सिमम लोग उसमें पार्टिसिपेट करेंगे। कुछ लोग फिर भी ऐसा हो सकता है कि उसमें भाग ना लें, उस जो भी एक्स कार्य है उसमें पार्टिसिपेट ना करें। तो ये हमारी एक थिंकिंग होनी चाहिए कि अगर हमारे पास जो स्टेटमेंट है उसके अगर हमारे पास संभावित रिजल्ट हैं, फिक्स नहीं है। फिक्स रिजल्ट कौन से होते हैं? जिनके बारे में हम कुछ ना कुछ यस और नो के बारे में जानते हैं, दैट्स यस और नो। जैसे दरवाजे पे पुश पुल लिखा रहता है, पुश लिखा हुआ मतलब धक्का दे, तो वो कंफर्मेशन है कि ये गेट अंदर की तरफ खुलेगा, समझ गए बात को। पुल का मतलब बाहर खींचे, तो वो जो है वो बाहर खुलेगा। ये क्या है? फिक्स अजम्पशंस हैं, फिक्स धारणाएं हैं, जिनको पढ़ के देख के हमारे दिमाग में बिल्कुल फिक्स आता है कि जिसके बारे में, जैसे मान लो आप कहीं भी प्लस का निशान देखते हैं तो प्लस के निशान से डायरेक्ट एक दिमाग में विचार आता है कि भैया यहाँ पे कोई ना कोई मेडिकल सुविधाएं होंगी। मेडिकल सुविधा होगी तो जाहिर सी बात है वहाँ आसपास हॉस्पिटल, मेडिसिन या कोई डिस्पेंसरी या कोई छोटा क्लिनिक या XYZ कुछ भी हो सकता है। तो ये हमारी एक फिक्स धारणाएं हैं।
तो फिक्स धारणाओं का तरीका अलग होता है, उसके कॉन्सेप्ट मतलब अलग तरीके से रिएक्ट करते हैं, उसमें कोई संभावित दृष्टिकोण नहीं होता है। दैट्स ये है तो है, नहीं है तो नहीं है, दैट्स इट, इतना खत्म, इतना ही पूछेगा आपसे। लेकिन संभावित धारणा में क्या होता है कि अगर बात फेवर में है तो फिर मैक्सिमम लोग उसका सपोर्ट करेंगे, 100% उसके सपोर्ट में होने चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। तो धारणा को धारणा के तरीके से सोचना है। और अगर यहीं पे अगर तथ्य या स्टेटमेंट जो भी हमें दिया है, तथ्य या कथन जो भी हमें दिया है, अगर उसका परिणाम, उसके रिजल्ट्स अगर हम बात करें अगर नेगेटिव है, नेगेटिव वैसे देता नहीं है, फिर भी हम मान लेते हैं कि उस बात से कोई भला नहीं होने वाला है, उस बात से उल्टा रिएक्शन नेगेटिव होने वाला है, तो ऐसी चीज में, ऐसे में अधिकांश लोग, ऐसे में क्या होता है, अधिकांश लोग उस बात का क्या करेंगे, अधिकांश लोग उसमें विरोध प्रदर्शित करेंगे, विपक्ष में होंगे। विरोध प्रदर्शित करने का मतलब उस बात के विपक्ष में होंगे। और दूसरी बात क्या कह सकते हैं कि कुछ लोग फिर भी उसका क्या कर सकते हैं, पक्ष ले सकते हैं, उसका फेवर ले सकते हैं, पक्ष में होंगे। अब वो मामला किसी भी रूप से दिया जा सकता है, किसी भी दृष्टिकोण से दिया जा सकता है। हमें इसके बारे में बहुत लाइट सोचना है, हल्का दिमाग प्रयोग करना है, बहुत कोई हैवी लोड लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना, कि भैया कोई भारी चादर ओढ़ के हमें हल करना, ऐसा कुछ नहीं होता, बहुत सिंपल तरीके से टेक्निक्स यूज करनी होती, ठीक है। तो स्टेटमेंट पे आपको फोकस करना है। स्टेटमेंट अगर आपका पॉजिटिव रिजल्ट दे रहा है, मान लीजिए हम ये बात करें, किसी कंपनी के कर्मचारियों ने हड़ताल पर जाने की क्या करी, सामूहिक घोषणा करी, क्योंकि मैनेजमेंट कंपनी के कर्मचारियों की डिमांड पूरी नहीं कर रहा था। तो कंपनी के कर्मचारियों ने जो डिसीजन लिया, अब वो डिसीजन कंपनी के कर्मचारियों के लिए हित में है कि भैया अगर मैनेजमेंट उनकी डिमांड्स नहीं मान रहा है, डिमांड पूरी नहीं कर रहा है, तो उन्होंने उसके बदले क्या किया कि भैया हम हड़ताल पे चले जाएंगे, यानी काम पे नहीं आएंगे। काम पे नहीं आएंगे तो हड़ताल होगी, हड़ताल होगी तो कार्य बाधित होगा, इससे उनकी मांग पूरी होने की संभावना है। संभावना का दृष्टिकोण हो सकता है, हो सकता है, इसका मतलब ये हो सकता है कि मतलब 100 कर्मचारी हैं, 100 ने मिलकर ये फैसला लिया, तो हो सकता है कि अधिकांश कर्मचारी काम पे ना जाएं। लेकिन आप ये नहीं कह सकते 100 के 100 कर्मचारी काम पे नहीं आएंगे, फिर भी मान लो 2-5 ऐसे कर्मचारी हो सकते हैं कि वो काम पे जाएं। कुछ लोग उस बात के विरोध में हो सकते हैं, विरोध में मतलब नहीं भैया तुम करो हम तो जाएंगे, ऐसा भी हो सकता है। तो वो ही बात हमें ध्यान रखनी है कि 100% उस फेवर में नहीं है। जैसे आप समझिएगा, इसका एक लॉजिकल एग्जांपल बहुत अच्छा, जो आपने अपनी आंखों के सामने धारणा के रूप में आपने देखा है और उसको बहुत अच्छे से करीब से महसूस किया है। कोरोना की महामारी के समय पूरे देश भर में निशुल्क टीकाकरण का कार्य चालू किया गया था, टीका लगाए गए थे लोगों के, फर्स्ट डोज, सेकंड डोज, बूस्टर डोज लगाए गए, सबने लगवाए भी। लेकिन वो बात फायदे के लिए थी, जनता के हित में थी, लेकिन अधिकांश लोगों ने टीकाकरण करवाया, कुछ लोगों ने टीकाकरण फिर भी नहीं करवाया। इससे एक बात साबित होती है, बात कितने ही अच्छे के लिए हो, बात कितने ही हित में हो, कुछ लोग फिर भी उस बात का विरोध करेंगे। आप एक सामान्य रूप से इस बात को समझ सकते हैं। कोई एक्स व्यक्ति है, कोई एक्स व्यक्ति है और वो राजनीति में भाग लेना चाहता है, और उसका जो मतलब एक डिसिप्लिन जो है वो बहुत ही प्योर रहा है। अब उस व्यक्ति के भी आपको विरोधी मिल जाएंगे, मैक्सिमम लोग इसका सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन फिर भी कुछ लोग विरोधी मिल जाएंगे। ये धारणाएं होती हैं, इसी को अजम्पशन कहते हैं, इसी को साइकोलॉजी का जो कहते हैं ना मन गढ़ंत बात, लोग पहले से उसके बारे में विचार राय तय कर चुके होते हैं, समझ गए। तो कोई एक्स विद्यालय है, एक्स विद्यालय के लिए आप मान लीजिए वहां पे पढ़ाई बहुत अच्छी होती है, सब बहुत कुछ अच्छा होता है, लेकिन क्या सारे आसपास के क्षेत्र के सारे विद्यार्थी वहीं पढ़ने जाते हैं, बोले नहीं, क्योंकि हर प्रकार की सोच का, मेंटेलिटी का व्यक्ति निवास करता है। तो उसी के आधार पे हमें धारणा को सोचना होता है कि क्या सारे एडमिशन वही है, नहीं है, बिल्कुल नहीं है, अधिकांश हैं, हाँ बिल्कुल ठीक है, लेकिन कुछ लोग फिर भी अन्य स्कूलों में पढ़ने जाते हैं। तो वही बात हमें ध्यान रखनी है, इसी को हम धारणा कहते हैं, इसी बातों को हमें ध्यान रखना होता है, इसी चीजों को ध्यान में रखते हुए हमें धारणा को, मान्यताओं को, पूर्व धारणाओं को, अवधारणा को चेक करना होता है। ठीक है दोस्तों,
उम्मीद करता हूँ ये बातें समझ में आई होंगी, कैसे आपको अपने दिमाग को प्लेट दर प्लेट हर टॉपिक के हिसाब से चेंज करना होता है। ये थोड़ा आपके समझ में बैठा होगा, सारी चीज़ें आपने देखी होंगी। और बहुत से क्वेश्चंस के साथ डिटेल से इन चीज़ों को पढ़ने के लिए मोबाइल एप्लीकेशन दिव्य दृष्टि क्लासेज प्ले स्टोर से डाउनलोड करें, इंस्टॉल करें, अपने आप को रजिस्टर करें और उसके अंदर एक छोटा सा प्यारा सा स्वीट सा मीठा सा बहुत अच्छा सा एक कोर्स है रीजनिंग का, वो आप परचेज करके पढ़ सकते हैं, घर बैठे पढ़ सकते हैं, कहीं भी बैठे पढ़ सकते हैं। डबल रिकॉर्डिंग उसमें अवेलेबल है, सारी चीज़ें पीडीएफ वगैरह सब कुछ उसमें अवेलेबल है। घर बैठे आनंद लीजिएगा। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक और अच्छे पार्ट अच्छे टॉपिक के ऊपर विचारों के साथ। तब तक के लिए सभी को धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।